श्री राधे राधे। यद्यपि आप लोग YouTube के माध्यम से प्रतिदिन सत्संग श्रवण करते हैं, भक्त चरितावलियाँ मुख्य होती हैं, उसमें हम भगवान श्री रामानंद जी और उनके शिष्यों का वर्तमान में श्रवण करा रहे हैं। फिर भी जब यहाँ प्रत्यक्ष सत्संग उपलब्ध होता है तो जिज्ञासुजन अपनी जिज्ञासाओं का पत्र भी मेरे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। अभी एक आया है जिज्ञासा पत्र, गुरु शिष्य परंपराएं क्या होती हैं और इनका आपस में व्यवहार की मर्यादा में क्या है, भक्ति मार्ग में ये अलग अलग संप्रदायों का क्या महत्व है और ये क्यों, इनमें बहुत विपरीत मान्यताएं होती हैं जिससे भक्तों के हृदय में अनेक संशय उत्पन्न होते हैं। यदि शिष्य जागृत स्वप्नावस्था में अपने गुरुदेव जी के साथ अनेकानेक क्रीड़ा करता हो तो क्या उसे गुरु एवं परमात्मा की असीम अनुकंपा समझना चाहिए? ये किसी प्रश्नकर्ता का जिज्ञासा पत्र है। थोड़ा थोड़ा मैं लूँगा, एक पत्र का ही विस्तार नहीं किया जाएगा। अब ये पूछ रहे हैं कि गुरु शिष्य परंपराएं क्या होती हैं। अरे भाई, आज जो इंटरनेट है ना, अभी हम लोग यहाँ ये सब सत्संग कर रहे हैं और विदेशों में भी लोग देख रहे हैं, बाद में भी देखते रहेंगे, पता नहीं अनंत काल तक इसको देखेंगे, सुनेंगे, अनुभव करेंगे, लाभ करेंगे। ये सब पहले तो था नहीं। तो गुरु के द्वारा प्रदत्त शिष्यों के माध्यम से ही आगे, जैसे परदादा की चीज़ दादा को, फिर पिताजी को, फिर बेटे को, फिर बेटे के बेटे को, ऐसे मिलती जाती है। ऐसे जो परंपरा ज्ञान क्रमशः मिलता था उसी को गुरु शिष्य परंपरा कहा जाता था। थोड़े में मैंने बता दिया आपको। अब भक्ति मार्ग की जो बात अलग अलग होती है कह रहे हैं, तो अलग अलग तो होगा ही भाई। कोई तो भगवान को अपना बेटा मान लेता है, अब कोई कहता है कि हमारे पिताजी हैं। कोई तो बेटा माना, कोई पिताजी मान लिया, और किसी ने छोटा भाई मान लिया, सुदर्शन सिंह चक्र जी, कनू। और ऐसा कनू का रिश्ता था छोटे भाई का कि स्वयं राधा रानी ने सुदर्शन सिंह चक्र जी को जेठ जी कह करके प्रणाम किया था। उस रिश्ते को मान लिया प्रभु ने और प्रणाम किया, और चक्र जी महाराज ने राधा रानी को दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दिया था बरसाना में। आप चक्र जी की चरितावली 51 भाग में सुनेंगे तो आपको याद, सुने होंगे तो याद आ गया होगा, नहीं तो आप बाद में सुन लीजिएगा। तो किसी ने शिष्य माना, वशिष्ठ जी शिष्य मानते हैं, सांदीपन जी शिष्य मानते हैं, किसी ने गुरु माना। शिष्यस्ते हम साधिमां त्वं प्रपन्नम, गीता जी के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। यच्छ्रेयः स्यान् निशितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। हे प्रभु, मेरा आपका जो एक मित्र का रिश्ता था वो पीछे छूट गया। आप मेरे साला, मैं आपका जीजा अर्जुन, अर्जुन जीजा कृष्ण साले, वो रिश्ता पीछे छूट गया। और इस समय तो शिष्यस्ते हम साधिमां त्वां प्रपन्नम, प्रभु मैं आपका चरणों का सच्चा शरणागत शिष्य हूँ। आप मेरे लिए कठोरता के साथ आदेश करके बताइए कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है और मैं वही करूँगा। और संपूर्ण गीता का उपदेश हो जाने के बाद अर्जुन ने पूछा कि प्रभु सब सुना चुके? बोले हाँ, अब तू बता, अब तू क्या निर्णय लिया? बोले करिष्ये वचनम तव, आपके मुख से जो शब्द निकलेगा वही मेरा परम धर्म होगा, कुछ भी मैं नहीं सोचूंगा। जो आपके मुख से शब्द निकलेगा उसको पालन करना मेरा परम धर्म होगा। सिरधरि आयसु करी तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा।
अब किसी ने भाई माना, किसी ने गुरु माना, किसी ने शिष्य माना, किसी ने बेटा माना, किसी ने पिता माना, किसी ने प्रियतम माना। अब प्रियतम और प्रिया के बीच की बात और लोग जान पाएंगे क्या? कौन जानेगा उस अंतर के कक्ष की बात जहाँ पूरा बंद है चारों तरफ से? नहीं जान सकता ना। इसीलिए ये जो कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न संप्रदाय में दिखलाई पड़ता है, तो संप्रदाय में तो भिन्न भिन्न होगा ही होगा। अब सूरदास जी तो वात्सल्य भाव में पूजा करेंगे, लेकिन आप किसी को छोटा बड़ा नहीं कर सकते हैं। श्री गया प्रसाद जी महाराज कन्हैया को वात्सल्य भाव से देखते हैं, और राधा बाबा और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज माधुर्य भाव से उपासना करते हैं। फिर भी वात्सल्य भाव के परम भक्त गया प्रसाद जी के पास हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और राधा बाबा आते हैं। आप यदि कहें कि माधुर्य भाव ऊंचा है और वो बड़ा है, तो बच्चे की पूजा करने वाले के पास क्यों आए? कोई छोटा बड़ा नहीं। जो प्रभु को प्यारा हो गया, भगवान से प्यार करने लगा, वो सब भगवान का अपना होता है। 9वें अध्याय में गीता जी में कहा है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्वेस्तु न प्रिय ये भजन्तु तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। यद्यप मैं सबके लिए बराबर हूँ, यद्यप सम न राग न रोषा, गहे न पाप पूर्ण गुण दोषा, तदपि करें सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। इसलिए भिन्न भिन्न होता ही है। आप क्या एक जैसा व्यवहार कर लोगे बच्चे के साथ और पति के साथ? नहीं कर सकते। करोगे तो पाप लग जाएगा। पति के साथ जो व्यवहार होगा वो बच्चे के साथ आप नहीं कर सकती हैं माता लोग। ऐसे शिष्य के साथ जो व्यवहार होगा गुरु के साथ नहीं कर सकते हो, नहीं हो सकता ना। तो भिन्न भिन्न हो गए अपने आप। और स्वप्नावस्था की जो बात है, प्रश्न स्वप्नावस्था की किया गया प्रश्न है, तो स्वप्न यदि भगवान गुरु संत भगवत भक्त का हो तो उससे कल्याण ही होता, उसमें तर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि ये नहीं है, भगवान नहीं है, उसमें गुरु नहीं है, संत नहीं है, भक्त नहीं है, तो स्वप्न बेकार की चीज़ होती है, उसका कोई कुछ भी महत्व नहीं होता है। जगन में स्वप्न सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सपने का मतलब कुछ नहीं। तो ये प्रश्न का मैंने उत्तर दे दिया इस परिचय का। और एक प्रश्न, रूप लीला चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतच्चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। ये श्री वाल्मीकि जी का रामायण का श्लोक। अद्वैत वेदांत में नाम रूप मिथ्या होता है। वेदांत जानने वाले हमारी निगाह पड़ गई महाराज जी के ऊपर, तो हमने बोल दिया। पीछे बैठे हैं अद्वैत वेदांत के विद्वान हैं। अद्वैत वेदांत में नाम रूप मिथ्या होता है। श्री राधा बाबा भी नाम रूप मिथ्या ही मानते थे। आगे मैं सुनाऊंगा आज राधा बाबा की भी थोड़ी बातें। लेकिन फिर तो ऐसे परिवर्तित हुए हैं राधा बाबा कि प्रेम सत्संग सुधामाला अपनी पुस्तक में नाम 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 रटो, कुछ भी नहीं, नाम रटो। फिर नाम रूप लीला धाम के ही पीछे पड़ गए। तो जब प्रभु का साक्षात्कार होता है तब बात कुछ दूसरी हो जाती है, और जब तक साक्षात्कार नहीं होता तब तक अध्ययन के अनुसार कुछ दूसरी बात रहती है।